नामपल्ली की जिंदा दिल आवाम, सलाम करता हूं आपकी मौजूदगी को। अजीब रस्म है चारा घरों की महफिल में, अजीब रस्म है चारा घरों की महफिल में, लगा के जख्म नमक से मसाज करते हैं। गरीबे शहर तरसता है एक निवाले को, अमीरे शहर के कुत्ते भी राज करते हैं। नामपल्ली वालों, पहली बार आपके बयान मोहब्बत में हाजिर हुआ हूं, आपका शुक्रिया अदा करने आया हूं और इस दिलेर मर्द इंसान का शुक्रिया अदा करने आया हूं जिसका नाम फिरोज खान है। वो शुक्रिया अपनी तरफ से नहीं अदा कर रहा हूं, मैं वो शुक्रिया जबलपुर, बुरहानपुर, राजस्थान की आवाम की तरफ से कर रहा हूं जहां अभी अभी इलेक्शन गुजरे हैं। जानते हो क्यों? ये तुम्हारी दमदारी है कि भाजपा की सुपारी लेकर के वहां जाकर के अक़लियतों का वोट खराब करने वाले तुम्हारी गलियों में सुबह से शाम तक फिरते रह गए, वहां जाने का मौका नहीं मिला। ये तुम्हारी दमदारी है। नामपल्ली वालों, ये तुम्हारी वजह से हुआ है कि सुबह 7 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक इस चौराहे, उस चौराहे, उस चौराहे, मैं तो सोशल मीडिया पर देख रहा था, फिर मैंने सोचा यार नामपल्ली में ऐसा रखा क्या है। बाद में फिर मुझे किसी ने बताया कि आका की जान तोते में अटकी है, तोते में, और तोता इस बार सही पिंजरे में फंसा है। पहली बार सही पिंजरे में आया है वो। नामपल्ली वालों, हैदराबाद वालों, मैं हजारों किलोमीटर का सफर तय करके आपके बीच में आया हूं। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि आपने मुझे मेरी शायरी के हवाले से सुना है, जाना है, पहचाना है। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि आने वाली 30 नवंबर को आपके अपने घरों से बाहर निकलना है और तेलंगाना के मुस्तकबिल का फैसला करना है। अगर आप ये समझते हो कि इलेक्शन सिर्फ असेंबली का इलेक्शन है तो गलतफहमी के शिकार हो। ये इलेक्शन सिर्फ असेंबली का इलेक्शन नहीं है बल्कि 2024 का सेमीफाइनल है। मैं इसलिए आपके बीच में खड़ा हूं। फिरोज को आप पिछले 20 साल से 25 साल से जानते हैं, पहचानते हैं। मैं तो सलाम करूंगा यार फिरोज आपको, पहली बार आपके साथ किसी स्टेज पे बैठा हूं, लेकिन इन जालिमों के जुल्म के खिलाफ तुम पिछले 20 साल से 25 साल से लड़ रहे हो। तुम डरे नहीं, तुम झुके नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़े नहीं। जो डटे हुए हैं महाज पर, इन्हें उन सफों में तलाश कर। मैं तुम्हें सलाम करता हूं मेरे भाई, मैं तुम्हें सलाम करता हूं। बाहर निकल करके हैदराबाद की जो तस्वीर दिखाते हैं और उसके एवज में भाजपा से जो मोटी रकम वसूल करते हैं, दरअसल वो आप हो जो हैदराबाद की असली तस्वीर देश को दिखा रहे हो। मेरे भाई नामपल्ली वालों, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, कहने आया हूं कि एक तरफ कांग्रेस की 6 गारंटी है और उसके साथ फिरोज खान की भी 6 गारंटी है। जहां डेवलपमेंट है, तालीम की बात है, और उधर पता है किस बात की गारंटी है? जमीनें बचेंगी नहीं, लूट ली जाएंगी, इसकी गारंटी है। जमीनों के माफिया आए हैं, बचाओ अपनी नामपल्ली, बचाओ जमीनों को, अपनी नई नस्लों को राउडिज्म में जाने से बचाओ, नशे से बचाओ। एक आदमी नहीं बर्दाश्त हो रहा है, एक फिरोज खान नहीं बर्दाश्त हो रहा है, पूरी मजलिस, पूरी जमात सुबह से शाम तक नामपल्ली, नामपल्ली, नामपल्ली। अरे 60 साल से कयादत का दावा करने वाले मेरे भाई, मेरी उम्र बहुत कम है, मैं महज अभी 35 साल का हूं। मैंने तो बड़ी बड़ी तकरीरें सुनी थी, लेकिन
हबीब जालिब ने कभी कहा था कि सरे मिंबर वो ख्वाबों के महल तामीर करते हैं, इलाजे गम नहीं करते, फकत तकरीर करते हैं। अरे इन तकरीरों से अब तो निकल जाओ बाहर। जो झुंझुना उधर नरेंद्र मोदी जी पूरे देश को दे रहे हैं, वही झुंझुना यहां पूरे हैदराबाद को दिया जा रहा है। सिर्फ जुमले दिए जा रहे हैं। मैं वारंगल से लेके, करीमनगर से लेके, नलगोंडा से लेकर के निजामाबाद, आदिलाबाद, पूरा तेलंगाना घूम के आ रहा हूं। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। आज मोदी जी आए हैं, उनका भी हमला कांग्रेस पे, बीआरएस का भी हमला कांग्रेस पे, एमआईएम का भी हमला कांग्रेस पे। कभी सोचा है कि तीनों के रिश्ते क्या हैं? कभी सोचा है? एक कहता है 15 मिनट, उधर वाला कहता है 15 लाख, एक कहता है 15 बोतल खून, चौथा खड़ा होता है तो कहता है 15 करोड़। ये 15 का तो रिश्ता बड़ा गहरा नहीं है, कभी समझा नहीं। और मैंने तो सुना कि कल छोटे साहब निकले थे इधर से रोड शो लेकर के, मुझको याद कर रहे थे। मुझे पता चला, बता रहे थे कि मेरी जो भी शोहरत है वो बस उनके दम से है। क्या मेरे भाई ईमान नहीं है तुम्हारे अंदर? वो तो इज्जो मंतशा, वो तो जिल्लो मंतशा पे ईमान नहीं रखते हो। ईमान रखा करो। मैं कुछ उन पर बात नहीं करना चाहता, क्योंकि उनके जैसे लोगों के लिए तो भी चीचा सलीम ही काफी है, अपन क्यों बोल रहे हैं। आज भी मैंने सुना कि बड़े वाले साहब भी मुझे याद कर रहे हैं। नांदेड़ अभी भूले नहीं होंगे। और मैं ये भी कहूंगा, मिराज साहब का एक शेर है कि ये हवेली से खंडर का रास्ता हो जाएगा, किसने सोचा था कि इतना फासला हो जाएगा। पुष्ट पर घोड़े के रहने दो मेरा जख्मी बदन, मैं जमीन पर गिर गया तो जलजला आ जाएगा। मेरा भाई मुझे मत छेड़ो। जिन तकरीरों का कारोबार आप करते हो, मैं उसमें पीएचडी हूं, मैं उसी की कमाई खाता हूं। अल्लाह ने मुझे शायर बना के पैदा किया है, मुझे मत छेड़ो। मुझे छेड़ोगे तो हिंदुस्तान के हर शहर में बेनकाब करूंगा, हर शहर में, और हैदराबाद आके भी बेनकाब करूंगा। और कल को जब मेरा भाई फिरोज एमएलए बन जाएगा तो वो सिर्फ एक सीट का एमएलए नहीं होगा, वो 7 एमएलए, 6 एमएलए, 5 एमएलए जो होंगे उन पे सब पे भारी पड़ेगा, सब पे भारी पड़ेगा। मुझसे आज मीडिया के किसी साथी ने कहा कि इमरान साहब आप नामपल्ली जा रहे हैं, आपको पता है मजलिस के कितने विधायक हैं? मैंने कहा कितने हैं? बोले 7। मैंने कहा नहीं 8 हैं। बोले 8 कौन है? मैंने कहा राजा सिंह को भी उसी में जोड़ लो ना। 8 है, 8 विधायक हैं, पूरे मुल्क में क़यादत खड़ी करेंगे। लेकिन जहां दारुस्सलाम मौजूद है उस गोशा महल में राजा सिंह के खिलाफ कैंडिडेट नहीं देंगे, बताएंगे हिकमत अमली है। मैं तो बिलाल, खाजा बिलाल बैठा है, इसको सल्यूट करूंगा, इसने मार दिया ठोकर, कह दिया नहीं मानते। अगर राजा सिंह के खिलाफ लड़ाना हो तो लड़ाओ, वरना छोड़ दे रहा हूं। छोड़ दिया इसने। यहां शेख बैठा है, मेरा बेटा हैदराबाद का चेयरमैन, बाकी साथी बैठे हैं। मैं तो नामपल्ली वालों आपसे ये कहने आया हूं कि मैंने अक्सर आप लोगों के बीच से मैं एक बात कहना चाहता था जो आज कहने आया। मेरे भाई, जिस तरह की सियासत मुल्क में खेली जा रही है, जो नूरा कुश्ती खेली जा रही है, उस नूरा कुश्ती को समझो हैदराबाद वालों, समझो। जिस तरह की तकरीरें और जिस तरह की जज्बाती बातें पूरे हिंदुस्तान में जाकर के की जा रही है, वो आने वाली नस्लों के लिए कितनी नुकसानदेह होंगी, इसको समझो। ये खेल है, ये साजिश है। आपसे मेरी एक शिकायत है, आपने आजाद छोड़ दिया, इसलिए बिहार जाकर के, अभी राजस्थान जाकर के, जहां न कोई कैडर है न कोई मतलब है, वहां भी जाके कैंडिडेट देना है। गोशा महल जाकर प्रचार नहीं करेंगे, जाएंगे हवा महल में प्रचार करेंगे। राजस्थान में, जयपुर में, मैं इस
इसलिए नामपल्ली वालों कहना चाहता हूं कि जो आपने उन्हें आजाद छोड़ दिया है, खुदा के लिए उस उनकी आजादी ने हिंदुस्तान में अकलियतों का बहुत नुकसान किया है। खुदा के लिए बेदार हो जाइए। मैं अक्सर एक बात कहता हूं, मैंने किसी फिल्म में एक डायलॉग सुना था। वो डायलॉग था कि आग को पानी का डर बना रहना चाहिए। आपने वो डर खत्म कर दिया। आपने उन्हें बिंदास छोड़ दिया और ये कह दिया कि जाओ हिंदुस्तान के जिस शहर में भी अकलियतों के वोटों का बंटवारा करना हो करो, तुम्हें हैदराबाद में कोई नुकसान नहीं होगा। उन्हें एहसास दिलाओ कि अगर हैदराबाद से बाहर जाकर के बुरहानपुर में, जबलपुर में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, बंगाल में अकलियती वोटों का बंटवारा करोगे तो हम तुम्हें तुम्हारे हैदराबाद में हराएंगे। ये डर पैदा करो, ये डर पैदा करो और उसकी शुरुआत इसी नामपल्ली से करो। मैं वादा करता हूं सरकार बनने जा रही है, आप फिरोज खान को एमएलए बना के भेजो। मुझे अपनी सरकार से लड़ना पड़ा तो लड़ के इसे मिनिस्टर बना करके मैं आपसे गुजारिश करता हूं, वक्त बहुत कम है। आज के बाद कल दोपहर होते होते कैंपेन खत्म हो जाएगी। मेरे भाई, ये जो केसीआर हैं, ये मोदी जी के यार हैं। बड़ी संजीदगी से ये बात कह रहा हूं। चाहे ट्रिपल तलाक का बिल हो, चाहे प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो, चाहे वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो, मेरी इन्हीं आंखों ने, जब देश की पार्लियामेंट में बैठता हूं, सबसे बड़ी पंचायत में बैठता हूं, राज्यसभा में, मेरी इन्हीं आंखों ने देखा है कि जब भी बीजेपी को बीआरएस के मदद की जरूरत पड़ती है, केसीआर नरेंद्र मोदी की चौखट पर बैठे हुए मिलते हैं। ये जो कार की स्टीयरिंग अपने हाथ में होने का दावा करते हैं, उन्हें बता दो कि कार में इस बार सिर्फ स्टीयरिंग रहेगी, चारों चक्के पंचर हो चुके हैं। दरअसल ये जो कार है जिसकी स्टीयरिंग का दावा अपने हाथ में रहने का करते हैं, वो रात की तन्हाई में या तो जाकर के नागपुर की चौखट पे रुकती है या नरेंद्र मोदी जी की चौखट पे रुकती है। मेरे भाइयों, मैं आपसे ये कहने आया हूं नामपल्ली वालों, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतनी बड़ी तादाद में होंगे। मुझे पता नहीं था कि मेरी नस्ल फिरोज से इतनी मोहब्बत करती है। सलाम, आपके जज्बे को सलाम। नामपल्ली वालों, पिछली बार कितनी कसर रह गई थी? सिर्फ 7,000 वोट की ना, सिर्फ 7,000 वोट की कसर रह गई थी। और इस बार तो मेरे भाई पिछले वाले के खिलाफ इतनी नाराजगी थी कि उसकी जान बचाने के लिए दूसरी जगह भेज दिया गया, किसी और को लाया गया। लेकिन एसी गार्ड और रेड हिल्स के नौजवान जानते हैं कि जो नया है उसमें मगरूरियत की कितनी इंतहा है। मेरे भाई, वो जो 7,000 की कमी थी उसको इस बार पूरी करनी पड़ेगी। न हम सफर न किसी हम नशी से निकलेगा, न हम सफर न किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। वतन की रेत मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा, यहीं से निकलेगा। नामपल्ली वालों, पहली बार आपके दयारे मोहब्बत में आया। वो जो बड़ी बड़ी तकरीरा करते हैं, क्या बातें करते हो मेरे भाई, कैसी बातें करते हो? कुछ भी जो ना आप शनाब मन में आता है और बात करोगे इतनी बड़ी बड़ी, ये गोदी मीडिया आपको चैनल पे दिखा देता है तो आप सोचते हो कि बस दुनिया आपकी वजह से चल रही है। मुल्क में जो भी हो रहा है सब आपकी वजह से हो रहा है। वो एक परिंदा होता है, जब रात को सोने लगता है ना तो अपनी दोनों टांगे ऊपर कर लेता है। जानता हो क्यों कर लेता है? उसे लगता है कि जब आसमान टूट के गिरेगा तो वो आसमान रोक लेगा। नहीं मेरे भाई, वो आसमान नहीं रोक पाएगा, कोई बर्दाश्त नहीं है। उनको लगता है पार्लियामेंट में बोलते हैं तो बस वही बोलते हैं, बाकी तो सब गुलाम हैं, सब दरी बिछाते हैं। अरे दारुस्सलाम में जो दरी बिछाने वाले हैं वो भी तो बेचारे मुसलमान हैं। और उस दारुस्सलाम में मैंने तो तस्वीरें देखी हैं, ये क़यादत और मोहब्बत की बात करते हैं। वहां पे मैंने देखा है कि कोई भी अपनी
सिफारिश या फरियाद लेके जाए, उसके लिए बैठने के लिए कुर्सी नहीं है। कुर्सी किसके पास है? एमपी साहब के पास, एमएलए साहब के पास। आम आदमी के लिए वहां पे कुर्सी तक नहीं है, इज्जत से बिठा तक नहीं सकते, बातें बड़ी बड़ी करते हैं। नामपल्ली वालों, मैं अपने भाई के लिए आपसे दामन फैलाने आया हूं। सरकार बनने जा रही है, ये केसीआर साहब के जाने का वक्त है। मैं पूरे सूबे में जहां जा रहा हूं, मैं लोगों से विदा लेते हुए जब बाय बाय करता हूं तो वो पलट के वापसी में बाय बाय नहीं करते, पलट के केसीआर बोल देते हैं। मैं फिरोज, मेरे भाई इधर आओ, मेरा तो दिल है यार मुझे सीने से लगाने का। मुझे तो ये कहना है नामपल्ली वालों, मेरी माँ, मेरी बहनों, मेरे नौजवान साथियों, बुजुर्गों, बहुत बार मौका दे लिया दूसरों को। एक आदमी पिछले 20 साल से 25 साल से आपसे यही कह रहा है कि एक मौका, एक मौका, एक मौका। इतनी गुजारिश करने के बाद तो एक मौका दे दो यार, खुदा के लिए एक मौका दे दो। उड़ान वालों, उड़ानों पे वक्त भारी है, परों की अब के नहीं हौसलों की बारी है। उड़ान वालों, उड़ानों पे वक्त भारी है, परों की अब के नहीं हौसलों की बारी है। दुआ करो कि सलामत रहे इसकी हिम्मत, ये चिराग कई आंधियों में भारी है। मैं ये कहने आया हूं कि डरो मत, डराने की कोशिश की जाएगी, खरीदने की कोशिश की जाएगी, लेकिन एक बात समझ लेना, फिरोज आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदलना चाहते हैं। मुझे नामपल्ली वालों, हैदराबाद के दानिश्वर लोगों, आपसे एक बात कहनी है कि मेरे भाई, जब भाजपा धर्म की राजनीति करती है और आप उसके खिलाफ खड़े होते हैं और ये कहते हैं कि राजनीति और धर्म दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो फिर जो मजहब की सियासत करने वाले हैं उनके साथ क्यों खड़े होते हैं? ये मुल्क मोहब्बत से चलेगा, ये मुल्क एकजुटता से चलेगा, ये मुल्क हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको लेकर के आपस में आगे बढ़ेगा। मेरे भाई, ये जो बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी तकरीरें, उससे बाहर निकल आइए, अपने घर बचाइए, अपनी जमीनें लुटने से बचाइए। वो आ रहे हैं आपके बीच में, कह रहे हैं कि उनको एमएलए बना दीजिए। मैं आके कह रहा हूं, मैं सिर्फ एमएलए बनवाने नहीं आया हूं तेलंगाना में, मैं मिनिस्टर बनवाने आया हूं, चीफ मिनिस्टर बनवाने आया हूं। और मेरे छोटे ख्वाब नहीं होते हैं, मैं छोटे शिकार नहीं करता हूं। मेरी आंखों में 2024 में दिल्ली की गद्दी है, जहां राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना के बिठाना है। नामपल्ली वालों, पहली बार आया हूं, वक्त बहुत कम है यार। आप इतने मोहब्बत वाले हैं कि आपसे तो मन कर रहा है कि बस गुफ्तगू किए जाऊं, बातें किए जाऊं, बातें किए जाऊं। हम करें बात दलीलों से तो रद्द होती है, उनके होठों की खामोशी भी सनद होती है। कुछ न कहने से भी छिन जाता है एजाज़े सुखन, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। जालिमों की मदद करना बंद करिए, बंद करिए जालिमों की मदद करना। उनसे